अगर मैं अभी आपको ग्रैंड होटल दिखाऊँ ना, हाँ ये यहाँ के मालिक हैं। भैया मछली डरावनी है, टेस्ट बड़ा है मछली का। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सैयद सलीम। चलो ठीक होंगे जी। आज हम हुए हैं पहाड़ों के बीच, और जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे सारे पहाड़ हैं, घर है। और इस शहर का नाम है सैन पेलेग्रिनो। जैसे कि पानी की इट्टी की बहुत ही बड़ी कंपनी भी है पानी की, सैन पेलेग्रिनो। तो इस शहर का भी नाम सैन पेलेग्रिनो है, और वो मार्का भी बहुत मशहूर है पानी का। फिलहाल हम यहाँ भी आए हुए हैं और यहाँ से भी थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर जाके गाड़ी में बैठते हैं। तो जी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हम चिंतरों में आ चुके हैं, और वहाँ सारा पानी फीच है। सामने बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू है, और भी ज़्यादा बहुत दुकानें हैं। जैसे कि वहाँ एक होगी, और घर भी यहाँ के ना बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। ये जी यहाँ का कम्यून है, जो यहाँ कम्यून के सारे यहाँ सारे आते हैं, जो भी चीज़ होती है करने वाली। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इन्होंने सारा नाम लिखा हुआ है, और वो सामने एक ब्रिज है। और ये कुछ फोटोज हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यारे इनके मंजर हैं। जैसे ये एक फ़ोटो होगी, यहाँ साइकिलिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं। और ये ब्रिज हो गया, नीचे मेरे यहाँ से दरिया बह रहा है। और वो सामने एक बहुत ज़्यादा बड़ी भी है बिल्डिंग प्यारी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दरिया आ रहा है। तो जी इसे दरिया तो नहीं कहेंगे, चश्मा कहेंगे, क्योंकि ये सारा चश्मे से पानी आ रहा है यहाँ तक। और इसका ही वो सैन पेलेग्रिनो जो मशहूर मार्क है, वहाँ उसका ही पानी खुलता है। और ये जो है ना, ये हमें पता लग गया, ये एक इसका नाम है ग्रैंड होटल। ये बहुत बड़ा होटल है, और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ प्यारे व्यू हैं। और यहाँ मुझे लग रहा था अब बर्फ़ पड़ चुकी है, लेकिन यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ी। और हमारी तरह यहाँ ये जगह हमारे घर से कोई 1 घंटा दूर है किसी जाते हुए, और यहाँ कोई बर्फ़ नहीं, बस थोड़ी ठंड है। लोगों ने जैकेटें पहनी हुई हैं। और अभी फ़िलहाल नाश्ता करते हैं, और फिर आपको शहर खिलाते हैं। ये जी बहुत प्यारी बिल्डिंग भी दी है, और उसके सामने बिल्कुल पानी फीचर है। अभी हम इस पानी फीचर के अंदर जाएंगे, कोई खाने के लिए हमने कुछ लेना है। तो फिलहाल अंदर चलते हैं और आपको विजिट भी कराते हैं। जैसे कि आप ये मैप देख सकते हैं, ये सारा ना एक ट्रैक है। और यहाँ से ये जो दुकान है, यहाँ से आप क्या नाम है, साइकिल जो माउंटेन बाइक्स होती हैं वो किराए पे ले सकते हो। जैसे कि अभी इन्होंने ली हुई थी, लेकिन अभी वो साइकिलें लेके अंदर चलेंगे। और यहाँ ये सारा इन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है। यही था। अभी आगे चलते हैं, आगे पता चलिए वहाँ चल के कोई मरगरीते के पीस लेते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही थी। सुबह का नाश्ता नहीं किया, हम ऐसे ही निकल आए। मैं था भाई, क्योंकि लेट है तो सारे दिन निकल पड़े हैं। फिलहाल अभी चलते हैं पानी तेरिया और कुछ खाने के लिए लेते हैं। तो जब पानी फीचर से जैसे आपने देखा अंदर से बहुत ज़्यादा सामान था, तो हमने 2 तेल ही हैं। और ये मरगरीते के पीस हैं। अभी हम यहाँ बैठ के खाएंगे, साथ साथ इतना प्यारा व्यू भी है। तो यहाँ बैठ के भी थोड़ी देर खाते हैं, फिर आपको शेयर कराते हैं। तो जैसे कि आपने देखा मरगरीता और मैंने तेल लिया, और आपने पानी फीचर भी मैंने दिखाया है, तो अंदर से बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। और अभी हम यहाँ बैठ के सामने वो क्या नाम है, पूनते है ब्रिज। और ये सारे बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू है। यहाँ अभी खाते हैं, फिर आपको विजिट कराते हैं। तो जी ये ग्रैंड होटल की सारी लड़की है, ये स्टोरी, ये उसकी सारी स्टोरी लिखी है। मैंने थोड़ी पढ़ी है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं आई। थोड़ा ही समझ आई है कि कोई आंधी नहीं होती, वैसा कुछ है 19 अगस्त को और 2017। और ये होटल ना 19 के ज़माने का है। ये बहुत ही ज़्यादा पुराना होटल है। और मैंने आपको अभी एक चीज़ दिखानी है, ये ना ग्रैंड होटल की उन्होंने कॉपी किया है। जैसे आप देख सकते हैं, ये बंदे छोटे छोटे ऊपर बने हुए हैं, ये बालकनी बनी हुई है।
खास करके ये बंदे ये जो बने हुए हैं ना, अगर मैं अभी आपको ग्रैंड होटल दिखाऊँ ना, हाँ ये उन्हें सेम कॉपी की, ये जो सामने बंदे बने हुए हैं और वो इधर भी बने हुए हैं बंदे, इन्होंने बहुत ज़्यादा ना एग्जैक्ट कॉपी है सिर्फ कि वो बड़ी है, ये छोटी है, बहुत ज़्यादा इन्होंने सही बनाई है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसमें। दूसरी साइड पे एक और बिल्डिंग है, इसकी मुझे इतनी समझ तो नहीं आई, ये वाली जूम करके दिखा देते हैं ये, लेकिन यहाँ से ना अगर मैं वहाँ देखूँ ना, वो देखो ऊपर ना वो दो नज़र आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो वो ही है, क्योंकि ना इन्होंने ऐसी ऊपर से ग्रैंड होटल के भी सामने ऐसी पोजीशन रखी हुई है कि ग्रैंड होटल सामने नज़र आता है कि मेरे ख्याल से वो होगी, तो इन्होंने बिल्कुल पोजीशन सही रखी हुई है। ऊपर ना ये स्टैम्प भी लगाया है, जो इटालियन में इसे टिम्ब्रो कहते हैं, ये इन्होंने वो बनाया हुआ है। और अभी फ़िलहाल हम अभी वहाँ वापस जाना है, क्योंकि पहले तरीका से और एक दो पाने रहने हैं, फिर आपको दूसरी तरफ से ये भी दिखा देते हैं। ये जी पिछली तरफ से ऐसे, और वो उन्होंने थोड़े जो आर्ट नहीं होता वो बनाया हुआ है, लेकिन किसी को आर्ट का इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ ये कोई आंटी इन्होंने बनाई हुई है। ये अभी हम चलेंगे, पानी लेते हैं जाके और फिर देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो जी गाड़ी के पास आए और ये सामने चर्च है, सारी बहुत ज़्यादा प्यारी चर्च है, और उसके साथ ये हॉस्पिटल है छोटा सा। और अभी हम वो हमारी गाड़ी वो सामने खड़ी हुई है, फिलहाल अभी गाड़ी की तरफ चलते अंदर बैठते हैं, क्योंकि यहाँ ना ठंड भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि 8-7 डिग्री हो और लोग इतने बड़े बड़े कोट पहन के जैकेटें पहन के निकले हुए हैं। फिलहाल अभी गाड़ी में जाकर बैठे हैं, ठंड भी बहुत है, और फिर आपको जाते हुए वो फैक्ट्री दिखाते हैं। तो हम मुझे ना ये चीज़ें नज़र आई हैं, इन्होंने ना ये बोर्ड लगाए हैं, इसके ऊपर ये दिखा रहे हैं कि रात को यहाँ का बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू होता है, और ये इंफॉर्मेशन के लिए मेल, अस्तगफुरुल्लाह, इन्होंने मेल भी लिखी है और नंबर भी लिखा हुआ है। और दूसरे पास यहाँ ना बिल्कुल ना ऐसा ही एरिया सारा ऐसे, जहाँ कुछ ऐसा एरिया जहाँ दर्ज नहीं है, जैसे ये हो गया, यहाँ भी इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है सारा कुछ। इस जगह पे ना साइकिल चलाने का बड़ा मज़ा है, खास करके जो MTB होती है। और ये पूरी वादी है, सॉरी कि मेरा हर एक वीडियो में ना ये चीज़ आपकी आगे आ रही है जो थोड़ा व्यू ख़राब कर रही है, तो मुझे पता नहीं लग रहा। तो अभी फ़िलहाल ठंड भी बहुत है, मैंने आपको यही दिखाना था। बाकी एक और चीज़ है, मुझे तो ये ग्रैंड होटल लग रहा है, तो फिलहाल अभी चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और जाते हुए आपको बिल्डिंग दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ वहाँ से सूरज निकला हुआ है ना, और वहाँ डायरेक्ट पहाड़ में पाए जितने भी वहाँ घर हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है, और ऊपर से इतनी ठंड भी है, तो लोगों ने ज़रूर वहाँ ऐसे धूप सेकने के लिए बैठे होंगे। और क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारी धूप है, हम वहाँ थे ना वहाँ सामने, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्यारी धूप आ रही थी, हम बेंच में बैठे हुए तो सारी धूप ऊपर आ रही थी। बैठते हैं, ठंड भी है, और फिर आपको जाते हुए वो शाम पेलेग्रिनो की फैक्ट्री दिखाते हैं। जिसका मैं आपको बता रहा था, ये है वो बहुत बड़ी फैक्ट्री, सन पेलेग्रिनो जो इटली के पानी का ब्रांड होता है, वो इटली के सबसे बड़े ब्रांड्स में एक है। और ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत ज़्यादा लंबी है। यही मैंने आपको दिखाना था, सबसे मैं ये आपको बोल रहा था।
आज हम जा रहे हैं एक जगह पे। वैसे हमने एक रेस्टोरेंट है वहाँ ऑर्डर दिया हुआ है, उसका नाम है स्पाइसी बाइट, जैसे कि टिकटॉक पे वो है। तो आप देख सकते शाम हो रही है और अभी फिलहाल हम निकलने लगे हैं। हमारा कोई 1 घंटे बाद हमने वहाँ से उठाना है। हमने उन्हें ऑर्डर दिया हुआ है, पता नहीं भी क्या दिया हुआ है, भाई को ही पता है। अभी फिलहाल गाड़ी में बैठते निकलते हैं और आपको खुद भी जाके पता करते हैं ऑर्डर में क्या है और टेस्ट करके बताएंगे कैसा उनका खाना है। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं और ये सामने सरिंग का रेस्टोरेंट है। वो पता नहीं 3 दरवाजे हैं, बहुत बड़ा है। फिलहाल हम अंदर चलते हैं और हो सके तो साथ बात करते हैं। मुझे पता लगा कि हमने लिया है चिकन कढ़ाई और क्या नाम है चिकन टिक्का लिया है, ये ऐसी कोई चीज़ें ली हैं। अभी अंदर चलते हैं, आपको रेस्टोरेंट भी खाते हैं और साथ बात भी करते हैं। तो जी अभी हम आ चुके हैं स्पाइसी बाइट रेस्टोरेंट पे और इनका चैनल भी मैंने बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे देखा हुआ है। ये हमारे सामने इनके मालिक खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप फ्रेंड साहब आए हैं बेलगाम से हमारे पास। उन्होंने कुछ टिक्का, कुछ फिश, कुछ नान वगैरह खाना पैक करवा के लेकर जा रहे हैं। स्पेशल बेलगाम से लेने आएंगे। आप देख लेंगे हमारा कैसा काम है। और हमारे पास आप आएँ, हमारे पास ग्रिल, फिश ग्रिल, चांपें, टिक्का, मलाई बोटी और हमारा स्पेशली जो चल रहा है आजकल बकरा जिसे मंदी कहते हैं, आप वो हमारी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मनूसी नहीं होगी। और हमारे पास मिठाई, फ्रेश मिठाई भी है। हमारे पास पिज़्ज़ा वगैरह, पंजाबी पिज़्ज़ा है। हमारा पिज़्ज़ा स्पेशल जो हम टिक्के का पिज़्ज़ा लगाते हैं वो भी है। और हमारा रेस्टोरेंट जो है सेव इज मोनता provincia Monza Brianza, via Preposto Mesera e 50 a Seveso। सही है, थैंक यू। तो जी ये यहाँ के मालिक हैं और उम्मीद करता हूँ आप यहाँ सारे ट्राई करने आएंगे। अभी इनका खाना भी आपको चेक करके बाद में बताएंगे और आपको मेरा मेन्यू भी दिखाते हैं जो मैंने लिया है। और थैंक यू आपने। थैंक यू जी। तो थैंक यू। तो अभी फिलहाल हम निकलते हैं। बहुत ज़्यादा आपका थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी तो अभी हम निकल चुके हैं, अभी गाड़ी में बैठते हैं और मुझे ना ये नया कैन मिला है मॉन्स्टर का, जो बहुत देर बाद मैं पीता हूँ, तो इसलिए पापा ले देते हैं। और ये नया कोई येलो कलर का जूस निकला है। अभी हम गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी सामने, और गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं घर की तरफ और घर जाके टेस्ट करते हैं खाना। अभी घर पहुंच चुके हैं, हल्की हल्की ना बारिश शुरू हो रही है, छोटे छोटे कतरे गिर रहे हैं। अभी फिलहाल हम घर, वो सामने हमारा घर है, नजर नहीं आ रहा लेकिन वो अंधेरा है उधर। तो अभी घर चलते हैं, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, खाना टेस्ट करते हैं और आपको बताते भी हैं मज़े का है। मुझे तो मज़े का ही लग रहा था, जैसे वहाँ जब वो पैक कर रहे थे मैंने देखा बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था। तो जी अभी मैं खाना टेस्ट करने लगा हूँ और ये सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं। ये हो गया वो टिक्का, ये हो गया चिकन कढ़ाई, और ये जो मैंने आपको बताया नहीं था, मुझे याद नहीं रहा, ये है फिश अंदर। ये सबसे ज़्यादा मुझे काम की चीज़ लग रही है, मुझे फिश बड़ी पसंद है। और ये साथ हमने नान ली है, ये मेरे यहाँ से चटनी है ना, चटनी है, और ये सुई चटनी, सही सुई चटनी, वाह। तो जी अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बारबेक्यू टिक्का जो भी है थोड़ा निकालते हैं, टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आय हाय हाय हाय, मजा आ गया, बिल्कुल बारबेक्यू वाला टेस्ट आ रहा है। मिर्चें भी मजे सही उन्होंने रखी हुई है कि मजा भी आए। टिक्का तो मेरी तरफ से ओके है। आए तो इधर रखते हैं, जल्दी जल्दी आपको टेस्ट रिव्यू देते हैं। तो जी अभी हम टेस्ट करते हैं चिकन कढ़ाई। नान बड़ा मोटा है, आए थोड़ा सा लगाते हैं मसाला। आए आज तो पहले मैं इन्ना मजेदार किसी होटल च नहीं लिया, सच्ची सीरियस गल है। आज तो पहले मैं किसी होटल च इन्ने मजे की कढ़ाई नहीं खाई। ये बाद में मैं खाऊंगा, जो मुझे इससे भी ज़्यादा कढ़ाई पसंद है। तो अभी फिलहाल ये मच्छी टेस्ट करते हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा है क्योंकि ना मेरे से आँख निकाली हुई है, यहाँ है ये पता नहीं लग रहा, और मुझे मछली से डर लग रहा है। तो मुझे डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो साइड से एक उधार लेते हैं इसका,
नहीं कि काम का सही हो गया। भैया मछली डरावनी है, टेस्ट बड़ा है मछली का। तो जी सारी चीजें कुल मिला के बहुत ज्यादा अच्छी है। सबसे पहले नंबर पे मेरे वाले बेस्ट ऑफ 3 करते हैं। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा मजेदार है। ये दोनों एक वजह से है, एक जैसे मुझे लगे हैं, बहुत ज्यादा मजे के, इनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। और साथ में तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको मिलूंगा अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।